अस्सलामु अलैकुम नाजरीन ज़रूरी मालूम होता है कि सोमनाथ के मुतालिक जो तफसीलात मुख्तलिफ़ किताबों में आई हैं वो बयान कर दी जाएँ। ये दिलचस्प भी हैं और इनसे हिंदू मत को समझने में मदद भी मिलती है, बल्कि इन मालूमात से हिंदू का मज़हब बेनकाब होकर असल रूप में सामने आ जाता है। ये सुराग कहीं से भी नहीं मिलता कि सोमनाथ का मंदिर कब तामीर हुआ और किसने तामीर किया था। हिंदू की किताबों में यह रिवायत मिलती है और इसे हिंदू अपने मज़हब का हिस्सा समझते हैं कि चांद देवता ने एक ब्राह्मण प्रजापति की बेटियों के साथ शादी की। बेटियों की तादाद का कुछ पता नहीं, उनमें रोहिणी नाम की बेटी सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। चांद देवता उसी को ज़्यादा चाहता और उसकी नज़र करम उसी पर थी। प्रजापति ने चांद देवता से कहा कि वो उसकी सब बेटियों के साथ एक जैसा सलूक करे। चांद देवता ना माना। प्रजापति ने उसे बद्दुआ दी, जिससे चांद देवता कोढ़ी हो गया। इस रिवायत से यह साबित किया गया कि ब्राह्मण इतनी ऊंची ज़ात है जो देवताओं पर भी अपना हुक्म चला सकती है। बहरहाल चांद बहुत पछताया, लेकिन एक ब्राह्मण की बद्दुआ वापस नहीं हो सकती थी। अलबत्ता प्रजापति आधे चांद देवता को उसकी सज़ा से आज़ाद कर सकता है। शर्त यह है कि चांद देवता ज़मीन पर एक जगह महादेव की निशानी खड़ी करे। हिंदू की मजहबी किताबों में यह शर्त जिस तरह बयान की गई है वो इतनी फेश और नंगी है कि हम उसे इशारों में भी बयान नहीं कर सकते। तसव्वुर फरमाइए कि यह तफसीलात हिंदुओं की मजहबी किताबों में लिखी हैं और अपने मजहब को हिंदू मुकद्दस कहते हैं। यह है असलियत हिंदू के सबसे बड़े मंदिर की, जिसकी तफसील सुनकर आप महसूस करेंगे कि हिंदू उसे कितना मुकद्दस समझते थे। रिवायत के मुताबिक चांद देवता ने सोमनाथ के मकाम पर महादेव की निशानी एक गोल और ऊंची चट्टान की शक्ल में खड़ी कर दी। इस पर एक मंदिर तामीर किया गया जिसे सोमनाथ या सोमनाथ का नाम दिया गया। सोम के मैनी हैं चांद और नाथ के मैनी आका हैं, यानी सोमनाथ का मतलब है चांद का आका। मामूली पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं कि समंदर में चांद के मुताबिक मद्दो जज़र पैदा होता है। इस दौरान समंदर साहिल की तरफ लपकता है और मौजें साहिल से टकराती हैं। सोमनाथ का मंदिर चूंकि समंदर के किनारे पर था, इसलिए मौजें मंदिर की दीवारों से टकराती थीं और पानी ऊपर को उछलकर दीवार को जैसे धोता रहता था। पंडितों ने अपने हिंदुओं के दिलों में यह अकीदा बिठा दिया था कि चांद अपने गुनाह का कफारा अदा करने के लिए अपने आका यानी सोमनाथ के पांव धोता रहता है। बाद मुसलमान वकाई निगारों ने लिखा है कि सोमनाथ का बुत काबा का वही मशहूर बुत था जिसे मनात कहते थे। जब काबा से बुत उठवाए गए तो बुत परस्तों ने मनात को छुपा लिया कि उसे कोई तोड़ ना सके। आखिर बुत परस्त उसे काठियावाड़ ले आए और एक इबादत गाह तामीर करके बुत उसमें रख दिया गया। इसे सोमनाथ इसलिए कहा जाने लगा कि इसे कोई काबा वाला बुत ना समझे। बहरहाल यह रिवायत बेबुनियाद है। अलबत्ता यह सही है कि यह बुत इतना कदीम था कि कहीं से भी सुराग नहीं मिलता कि यह कब तराशा गया और यहाँ रखा गया था। इब्न खलीकान ने इसकी उम्र 30,000 साल बताई है, जिसे तमाम मुअर्रिखीन ने मुबलगा कहा है। सोमनाथ का बुत बाकायदा तराशा हुआ बुत नहीं था, ये एक कुदरती तौर पर गोल और लंबुतरी चट्टान थी। ये 3 गज जमीन से बाहर और 2 गज जमीन के अंदर था। इसकी मोटाई 1.5 गज थी। यह भी उसके तकद्दुस की वजह थी कि इसे कुदरत ने बनाया था। इसे सबसे ज्यादा ताकतवर बुत समझा जाता था। हिंदुस्तान के तमाम बुत इसके गुलाम थे। इसके साथ यह अकीदा वाबस्ता था जैसे आज भी हिंदू मानते हैं कि जो कोई मरता था उसकी रूह सोमनाथ चली जाती थी। चांद गिरहन होता तो देवता बाज रूहों को जिस्मों में डालकर उन्हें नया जन्म देते थे। सोमनाथ का मंदिर फन तामीर का शाहकार था। इसकी बुनियादें समुद्री चट्टानों को तराश कर उठाई गई थीं। इसके 56 सतून थे जो सागवान की लकड़ी के बने हुए थे। ये लकड़ी अफ्रीका से लाई गई थी। इनमें सिक्का भरकर सतून तैयार किए गए थे। बुत में हीरे और जवाहरात जुड़े हुए थे। इसके इर्द गिर्द कई छोटे बुत बनाकर रखे गए थे, जिनमें से बाज बुत सोने और बाज चांदी के थे। ये सोमनाथ के बुत के खिदमतगार थे। मंदिर के जिस कमरे में बुत रखा या गड़ा हुआ था वो तारीक कमरा था, जिसमें शम्मा या दिया नहीं जलाया जाता था। फिर भी यह कमरा रोशन रहता था। रोशनी का इंतजाम यह था कि कमरे के इर्द गिर्द के कमरों और बरामदों में हीरे लटका दिए गए थे। उन पर कंदीलों की रोशनी पड़ती तो मुनकिस होकर बुत वाले कमरे में जाती थी। चूंकि इस रोशनी में हल्के हल्के रंग होते थे जो हीरों के थे, इसलिए इस रोशनी में तिलिस्माती सा तासुर था। अंदर जो भी आता था उसके जहन पर ऐसा असर होता था कि वो बुत को देवता समझने लगता था। बुत के कमरे में सोने की एक जंजीर थी जिसका वजन 200 मन था, लेकिन यह मन 40 शेर का नहीं बल्कि 2 रतल का था।
2 रतल 1 शेर के बराबर होते हैं। इस तरह जंजीरों का वजन 200 शेर यानी 5 मन खालिस सोना था। उसके साथ एक बड़े साइज की घंटी बंधी हुई थी जो खास खास मौकों पर बजाई जाती थी। बूथ के इर्द गिर्द के कमरे में भी बूथ रखे गए थे जिनमें हीरे जुड़े हुए थे। दरवाजों पर बेशकीमत पर्दे लटके थे जिनके साथ कीमती मोती सिले हुए थे। चांद और सूरज ग्रहण के मौका पर 1 लाख से ज्यादा हिंदू यहाँ जमा हो जाते थे। मंदिर की आमदनी का एक जरिया तो राजे महाराजे थे जो मंदिर को बेशकीमत तहफ और नकद रकम देते रहते थे। दूसरा जरिया 1000 गऊ का मालिया था जो सारे का सारा मंदिर को दे दिया जाता था। 10,000 पंडित बारी बारी हर लम्हा बुद्ध की पूजा करते रहते थे। हर रोज बुद्ध को गंगा के पानी से नहलाया जाता था। वहां से दरियाए गंगा करीब 750 मील दूर था। हर लम्हा घुड़सवार आते जाते रहते थे और हर रोज बुद्ध को नहलाने के लिए गंगा का पानी आता रहता था। सुल्तान महमूद के दौर का वकाई निगार और मुबस्सिर अल बिरूनी जो सुल्तान महमूद के साथ हिंदुस्तान आया था, लिखता है कि हर रोज बुद्ध के लिए कश्मीर से फूल आया करते थे। ये काबिल यकीन नहीं लगता। सोमनाथ से कश्मीर का फासला देखिए। सवारी का तेज तरीन जरिया सिर्फ घोड़ा था। घोड़ा इतनी तेज नहीं दौड़ सकता था कि कश्मीर से लाए हुए फूल सोमनाथ तक पहुंचते ताज़ा रहते। 500 निहायत खूबसूरत और नौजवान गाने और नाचने वाली लड़कियां मंदिर में मौजूद रहती थीं। हर लड़की जवानी ढल जाने तक मंदिर के लिए वक्फ रहती थी। उनके लिए 300 सजिंदे होते थे। उनके अलावा राजे महाराजे और अमीर कबीर लोग जो सबसे बड़ा और पंडितों के लिए काबिल कबूल तोहफा लाते थे वो नौजवान रकासा होती थी। रकासा ना हो तो भी नौजवान और हसीन लड़की को बेहतरीन तोहफा समझा जाता था। ये तमाम लड़कियां पंडितों की तहवील में और उनके रहमो करम पर होती थीं और उनकी अयाशी का जरिया बनती थीं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो हिंदू यहाँ आते थे उनके लिए सर और दाढ़ी का मुंडवाना जरूरी होता था। इस काम के लिए मंदिर में 300 हजाम मौजूद रहते थे। सुल्तान महमूद को भी सोमनाथ के मुतालिक तफसील से कुछ भी मालूम नहीं था। उसने सोमनाथ तक पहुंचने की सोची भी नहीं थी। गजनी से सोमनाथ का फिजाई फासला 900 मील है। वहां से सोमनाथ तक के सफर में जो दरिया आते हैं, जो पहाड़ी इलाके आते हैं और बीकानेर का जो सहरा आता है, उन सब को तस्वुर में लाइए और ये भी जहन में रखें कि उस वक्त फौजें घोड़ों पर और पैदल कूच किया करती थीं। जिन दिनों सुल्तान महमूद इर्द गिर्द के सरदारों और हुक्मरानों से इताअत कबूल कराने में मसरूफ था, उन दिनों ग्वालियर का महाराजा अर्जुन पंडितों और ऋषियों के दरवाजों पर गिरा रहता था। उसने सुल्तान महमूद से बहुत बुरी शिकस्त खाई थी। खुद अपनी कौम उससे नफरत करने लगी थी। एक ऋषि ने उसे कहा कि वो कुछ तोहफे लेकर सोमनाथ जाए और वहां के पंडितों के पांव में गिरकर अपनी काया पलटने की प्रार्थना करे। पंडितों ने उसे कहा कि जो तोहफा वहां के पंडितों को पसंद है वो है 1 या 2 नौजवान लड़कियां जो बहुत खूबसूरत हों। इसके अलावा वो किसी जवान साल मुसलमान को भी साथ ले जाए और उसे सोमनाथ के दरवाजे पर ज़िबा करे। महाराजा अर्जुन ने मुसलमान लड़की और मुसलमान आदमी की तलाश शुरू कर दी। एक महाराजा के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अब वो महाराजा नहीं था, खाना बदोश था। ग्वालियर और इर्द गिर्द के इलाकों में मुसलमान बहुत ही कम थे। ज्यादातर मुसलमान भीरा, मुल्तान और लाहौर के इलाकों में थे। शर्त यह भी थी कि लड़की खूबसूरत हो और आदमी भी खूबरू और जवान हो। एक रोज उसकी मुलाकात एक पंडित से हो गई जो ग्वालियर के मंदिर में होता था। अब वहां मंदिर तो था लेकिन वो मुसलमानों के कब्जे में था और वहां कोई बुत नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी। वहां अब सिंह ना बजते थे, ना घंटियों की आवाजें आती थीं। वहां के देवता खामोश थे और इस खामोशी से दिन में 5 वक्त अजान की मुकद्दस अदा उभरती और बातिल पर लर्जा तारी करती थी। महाराजा अर्जुन ने पंडित से पूछा कि वो अब कहाँ होता है। जंगल में, पंडित ने जवाब दिया। मंदिर उजड़ जाने से देवता कहीं भाग तो नहीं जाते। मंदिर ना रहे तो पूजा पाठ से कोई रोक नहीं सकता। हमने जंगल में जाकर एक गुफा में मंदिर बना लिया है। आप देख लेना इन मुसलमानों पर कैसी तबाही आएगी। ये लोग जंगी ताकत के घमंड में हरि कृष्ण और महादेव और विष्णु देव को शिकस्त देने आए हैं। ये लोग जिंदा जलकर राख होंगे। अभी तो हम राख हो रहे हैं पंडित जी महाराज। महाराजा अर्जुन ने कहा, क्या आप अभी तक नहीं समझे कि हरि कृष्ण महादेव और विष्णु देव हमसे नाराज हैं। ये पाप आपका है जिनके पास फौज थी। पंडित ने कहा, मुझे गंडा और तरलोचन पाल ने धोखा दिया। महाराजा अर्जुन ने कहा, वरना गजनी का एक भी सिपाही जिंदा वापस ना जाता और महमूद हमारा कैदी होता। मैंने कसम खाई थी कि गजनी के इस सुल्तान को जिंदा पकड़ूंगा और हर रोज उससे मंदिर में झाड़ू दिलवाया करूंगा और वो मंदिर में पूजा के लिए आने वालों की जूतियां सीधी किया करेगा। लेकिन अब इन बातों से क्या हासिल है। मुझे बताया गया है कि एक खूबसूरत मुसलमान लड़की
और एक जवान मुसलमान को साथ लेकर सोमनाथ जाओ। लड़की मंदिर को पेश करो और मुसलमान को मंदिर के दरवाजे पर ज़िबा करो। आपने मेरे दिल की बात कह दी है। पंडित ने कहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। आप ये काम कर सकते हैं? कर तो सकता हूँ, महाराजा अर्जुन ने कहा, लेकिन मुसलमान लड़की और आदमी कहाँ से लाऊं? क्या आप कंगाल हो गए हैं? पंडित ने कहा, आपके पास कुछ तो होगा, शिकार मिल जाएगा। बहुत कुछ है, महाराजा अर्जुन ने कहा। मेरा सिर्फ राज नहीं रहा, आप बताएं कि शिकार कहाँ है और वो मेरे कब्जे में किस तरह आ सकता है। क्या आपकी राजकुमारियां दरिया पर नहाने नहीं जाया करती हैं? पंडित ने कहा, अब कभी कभी गजनी की शहजादियां दरिया पर जाया करती हैं। गजनी की शहजादियां? महाराजा अर्जुन ने पूछा। सुल्तान महमूद तो गजनी में है। मैं गजनी के उन फौजियों की बीवियों और बेटियों की बात कर रहा हूँ जो किले में हैं। पंडित ने कहा, कभी कभी 3-4 बड़ी खूबसूरत लड़कियां 3-4 मुहावजों के साथ दरिया पर आया करती हैं। आप इनाम निकालें जो मैं अपने आदमियों को देकर 2 लड़कियां और 1 या 2 मुहाफिज अगवा करा लूंगा। दरिया 15 कोस दूर है। जितनी देर में ग्वालियर के किले तक खबर पहुंचती है, हम बहुत दूर निकल जाएंगे। क्या आप सोमनाथ के रास्ते से वाकिफ हैं? महाराज, आप कहाँ हुकूमत करते रहे हैं? पंडित ने कहा, हर रोज यहाँ करीब से वो सवार गुजरते हैं जो सोमनाथ के गुस्ल के लिए गंगा माता का पानी ले जाते हैं। वो बहुत तेज चलते हैं। आप घोड़ों का इंतजाम तो कर सकते हैं ना? कम अज कम 6 घोड़े दरकार होंगे। घोड़े जितने चाहो मिल जाएंगे, महाराजा अर्जुन ने कहा। मुझे बर वक्त इतला दे देना। नाजरीन, गजनी के 2 सलार, नायब सलार और कमानदार वगैरह जो हिंदुस्तान के फतह किए हुए किलों में रहते थे, उनकी बीवी बच्चे भी गजनी से आ गए थे। ग्वालियर के किले में भी फौजी सरदारों के कुंभे आ गए थे। ग्वालियर से दरिया 15-20 मील दूर था। कुछ लड़कियां चंद एक मुहावजों को साथ लेकर दरिया की सैर और कश्ती रानी के लिए कभी कभी जाया करती थीं। एक रोज 4 जवान औरतें दरिया पे गईं। उनमें एक नौजवान लड़की थी जो एक पुराने कमानदार की बेटी थी। उसका नाम शगुफ्ता था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। उसके साथ 4 मुहाफिज थे। उनके और औरतों के घोड़ों की तादाद 8 थी। एक जगह दरिया के किनारे जंगल घना, हरे सरकंडे और झाड़ियां भी थीं। औरतें उस घनी हरियाली की ओट में हो गईं। 4 मुहाफिज घोड़ों से उतरकर कुछ दूर जा बैठे। एक आदमी जो देहाती लगता था घबराहट के आलम में मुहावजों के पास दौड़ता आया और खौफ से कांपती हुई आवाज में कहने लगा कि 3 आदमी उसकी बीवी को उससे छीन कर ले गए हैं। उन्होंने मुझे मार पीट कर भगा दिया है। वो करीब ही हैं। आप मुसलमान हैं महाराज? उस आदमी ने कांपते हुए कहा, हमारी इज्जत के रखवाले आप हैं। चारों मुहाफिज उठ दौड़े। वो जरा दूर चले गए तो 5-6 आदमी जिनके चेहरे साफों में छुपे हुए थे मुसलमान औरतों पर टूट पड़े। उन्होंने कमानदार की बेटी को उठा लिया। औरतों ने चीखो पुकार की तो मुहाफिज वापस दौड़े। जब वो घने सरकंडों और झाड़ियों में आए तो घात में छुपे हुए हिंदू ने 3 के पहलू में बर्छियां उतार दी और एक को दबोच लिया। जरा सी देर बाद 8 घोड़े सरपेट दौड़ते जंगल में दूर निकल गए। एक घोड़े पर महाराजा अर्जुन शगुफ्ता को बिठाए सवार था। एक पर एक जवान सल मुहाफिज नासरुद्दौला बंधा हुआ था। एक घोड़े पर पंडित सवार था और बाकी 5 पर पंडित और महाराजा अर्जुन के वो आदमी सवार थे जिन्होंने शगुफ्ता और नासरुद्दौला को अगवा किया और 3 मुहाफिजों को कत्ल किया था। उन 5 आदमियों को नकद इनाम पेश किया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनाम कबूल नहीं किया था कि वो भी सोमनाथ की पूजा के लिए महाराजा अर्जुन के खर्च पर जाएंगे। ग्वालियर किले में बाकी 3 औरतें 15-20 मील पैदल चलकर पहुंची। उस वक्त तक महाराजा अर्जुन बहुत दूर निकल गया था। किले में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि महाराजा अर्जुन इतनी संगीन वारदात कर गया है। उसने 2 रोज पहले किले के सलार कलादार को बताया था कि वो सोमनाथ की पूजा के लिए जा रहा है। सलार ने उसे इजाजत दे दी थी। उसके मुतालिक सबको यही मालूम था कि 2 रोज हुए वो सोमनाथ के सफर पर रवाना हो चुका है। शाम तक पंडित की रहनुमाई में वो उस रास्ते पर पहुंच गए जिस रास्ते सोमनाथ को गंगा का पानी जाया करता था। उन्हें पानी ले जाने वाले सवार मिल गए। दूसरे दिन शगुफ्ता और नासिर को खोलकर महाराजा अर्जुन ने बताया कि उनका तड़पना बेकार है और वो खामोशी और इत्मीनान से उनके साथ रहें। उन दोनों ने पूछने पर भी उन्हें न बताया कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। 20 रोज बाद वो सोमनाथ पहुंच गए। महाराजा अर्जुन और पंडित ने नासिर और शगुफ्ता को मंदिर के बड़े पंडित के सामने खड़ा करके उसके पहुंच हुए और उसे बताया कि वो इस लड़की को मंदिर के लिए और इस आदमी को शिव देव की कुर्बानी के लिए लाए हैं। नासिर उन लोगों की जबान समझता था, शगुफ्ता नहीं समझती थी। उसने फारसी जबान में नासिर से पूछा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। नासिर ने उसे बता दिया।
शगुफ्ता खौफजदा होने की बजाय फारसी में बड़े गुस्से में बोलने लगी। बड़े पंडित ने नासिर से पूछा कि ये लड़की क्या कह रही है। ये कह रही है कि मैं तुम्हारे शिव देव पर अल्लाह ताला की लानत भेजती हूँ। नासिर ने जवाब दिया, और ये कह रही है कि हमने तुम्हारे बहुत से देव अपने पांव तले मसल डाले हैं, और ये कह रही है कि तुम्हारे बहुत से देवताओं के बुतों को हमने गजनी में ले जाकर तोड़ा था और उनके टुकड़े घोड़ दौड़ के मैदान में बिखेर दिए थे। ये तुम्हारे मंदिर में नहीं रहना चाहती, इसे कहो कि हमारे मजहब की तौहीन न करे। बड़े पंडित ने कहा, वरना शिव देव अपनी तौहीन का इंतकाम गजनी को तबाह करके लेंगे। शगुफ्ता बेताब होकर नासिर से पूछती थी कि क्या बातें हो रही हैं। नासिर ने उसे बताया तो वो इस कदर गुस्से से बोलने लगी कि उसके मुंह से थूक उड़ उड़ कर पंडित के मुंह पर पड़ने लगा। वो उन पर लानतें भेज रही थी। अर्जुन महाराज, पंडित ने महाराजा अर्जुन से कहा, ये दोनों डरने की बजाय हम पर बरस रहे हैं। क्या इन्हें ये उम्मीद है कि हम इनसे डर कर इन्हें छोड़ देंगे? हम सिर्फ खुदा से डरते हैं पंडित। नासिर ने कहा, मौत से हम डरने वाले होते तो गजनी में ही बैठे रहते। हम अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाने और इस पैगाम पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि हम यहाँ बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम खुश हैं कि हम अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो रहे हैं। मेरी जान की कुर्बानी से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के हजूर जाएगी। इन्हें बता दो कि इस मंदिर में भी वही तबाही आएगी जो हिंदुस्तान के बहुत से मंदिरों में आई है। शगुफ्ता ने नासिर से कहा, महाराज, ग्वालियर के पंडित ने सोमनाथ के पंडित से कहा, क्या इनके साथ इतनी बातें करना जरूरी है? ना आप इनका मजहब बदल सकते हैं, ना ये हमारा मजहब बदल सकते हैं। हाँ, पंडित ने कहा, इनके साथ इतनी बातें बेकार हैं। इन्हें यह बता देना जरूरी समझता हूँ कि इस आदमी को नए चांद की पहली रात कुर्बान किया जाएगा और इसका खून शिव देव के कदमों में उंडेला जाएगा। इसे बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी को धोखे में नहीं रखना चाहते। इसे मालूम होना चाहिए कि सोमनाथ ने इसे कुर्बानी के लिए पसंद किया है। ये खुशकिस्मत इंसान है। आप अपने देवताओं को धोखा नहीं देना चाहते। नासिर ने कहा, क्या तुम्हारे शिव देव को मालूम नहीं कि हम दोनों को धोखे में अगवा किया गया है और हमारे 3 साथियों को कत्ल किया गया है? क्या तुम्हारा मजहब इतने बड़े जुर्म की इजाज़त देता है? बड़े पंडित ने अपने बालकों को बुलाया और उन्हें कहा कि इन दोनों को ले जाओ। सुनो शगुफ्ता, नासिर ने बड़ी तेजी से बोलते हुए कहा, गजनी की बेटियों की तरह अपनी आबरू पर कुर्बान हो जाना। मैं निकलने की कोशिश करूंगा। दोनों को मंदिर के एक ऐसे हिस्से में ले गए जो एक फराख सहन था। शगुफ्ता को अलग कर लिया गया और नासिर को दूसरी तरफ ले जाने लगे। उनके हाथ पांव बंधे हुए नहीं थे। दोनों के साथ 2-2 आदमी थे। अचानक नासिर को शगुफ्ता की बड़ी बुलंद आवाज सुनाई दी, नासिर खुदा हाफिज। इसके साथ ही शोर उठा, पकड़ लो पकड़ लो। नासिर ने उधर देखा, वहां एक कुआं था। उसे शगुफ्ता कुएं के चबूतरा नुमा मंदिर पर खड़ी नजर आई और वो कुएं में कूद गई। नासिर के साथ जो 2 आदमी थे वो भी कुएं की तरफ दौड़े। उनके शोर पर बहुत से आदमी आ गए। शाम गहरी हो चुकी थी। शहर में सिर्फ एक मशाल जल रही थी। सब आदमी शगुफ्ता को कुएं से निकालने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। रस्सा कुएं में फेंका गया और एक आदमी रस्से से उतर गया। कुछ देर बाद कुएं में से उसकी आवाज सुनाई दी, मर गई है। इस हड़बुहंग में किसी को नासिर का ख्याल न रहा। उसके साथ जो 2 आदमी थे वो घबरा कर इधर उधर देखने लगे। उन्हें नासिर नजर न आया। नासिर मंदिर से दूर निकल गया था। ये खुदाई मदद थी कि उसे एक दरीचा सा नजर आ गया था। उससे वो निकला तो आगे खुला मैदान था और तारीकी। उसे एक तरफ समंदर नजर आया। वो दूसरी सिमत चल पड़ा। इस इलाके में वो अजनबी था। चलते चलते आगे दरिया आ गया। ये दरिया सरस्वती था जो सोमनाथ से 3 मील के फासले पर था। वो दरिया पार कर गया। उसे किसी मुसलमान घराने में ही पनाह मिल सकती थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इस इलाके में मुसलमान हैं भी या नहीं। वो चलता गया। वो रात भर चलना चाहता था। 2-4 मील और गया होगा कि उसे रोशनी दिखाई दी। ये कोई गांव था। वो उधर चल पड़ा। जब गांव के करीब पहुंचा तो उसे एक मकान नजर आया जिस पर मीनार से थे। उसे शक हुआ कि जैसे यह मस्जिद हो, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इस इलाके में मस्जिद हो सकती है। फिर भी वो दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजा खुला था। आगे छोटा सा सैन और आगे बरामदा सा था। वहां दिया जल रहा था जिसके पास एक सफेद रेश आदमी बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। नासिर अंदर जाने से डर रहा था। वो दरवाजे के साथ लगा खड़ा रहा। अस्सलामु अलैकुम, उसे अपने करीब आवाज सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम, उसने जवाब दिया। सलाम करने वाले ने ऐसी जबान में बात की जो नासिर ना समझ सका,
लेकिन इस्लाम के रिश्ते ने सब खौफ और शक दूर कर दिए थे। मुसलमान नासिर ने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, गजनी असाकर सुल्तान महमूद। उसने कुछ इशारे किए तो वो आदमी उसे अंदर ले गया। वो मस्जिद थी और पेश इमाम कोई किताब पढ़ रहा था। ये लोग इस इलाके के रहने वाले थे। इनकी ज़बान हिंदुस्तानी से मुख्तलिफ थी। नासिर ने इशारों से उन्हें यह समझा दिया कि वो सोमनाथ से भागा है और उसे पनाह की ज़रूरत है। पेश इमाम ने एक और आदमी को बुलवाया। वो हिंदुस्तान की वो ज़बान जानता था जो नासिर समझ और बोल सकता था। उसकी वसातत से पेश इमाम को पता चला कि नासिर कौन है, उस पर क्या गुजरी है और अब उसे यहाँ से निकलना है। यहाँ के लोगों को सुल्तान महमूद गजनवी से कोई वक्फियत नहीं थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने उड़ती उड़ती सुनी है कि शुमाल मगरब से एक बड़ा ही जालिम बादशाह आता है जो किसी न किसी मंदिर के बुत तोड़कर वहाँ से जरो जवाहरात अपने साथ ले जाता है। ये बात उन्होंने उन हिंदू से सुनी थी जो हिंदुस्तान से सोमनाथ की पूजा के लिए आते रहते थे। नासिरुद्दौला ने उन्हें बताया कि वो कोई लुटेरा बादशाह नहीं बल्कि मुसलमान सुल्तान है जो हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम के दौर को जिंदा कर रहा है और वो यहाँ इस्लाम को फ़रोग देने के लिए बूत तोड़ता और मंदिरों को उजाड़ता है। हम अरबी नस्ल के लोग हैं। पेश इमाम ने उसे बताया, हमारा शजरा नसब उन मुजाहिदीन से मिलता है जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे। हमारे आबा व अजदाद ने दीबल से दूर नीचे पोले आदम तक के साहिली इलाके में इस्लाम फैला दिया था। इस सोमनाथ की उस वक्त कोई अहमियत नहीं थी। ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर के बाद इतना मकबूल हुआ है। ब्राह्मणों ने इसके साथ ऐसी ऐसी रिवायतें वाबस्ता कर रखी हैं कि राजे महाराजे भी यहाँ आते हैं। अगर सुल्तान महमूद वाकई बुत शिकन है और इस्लाम का लंबरदार है तो उसे शायद मालूम नहीं कि सोमनाथ का मंदिर भी है जिसे हिंदू इतना ही मुकद्दस समझते हैं जितना हमारे लिए खाना काबा है। अगर आप लोग मुझे एक घोड़ा दे दें तो मैं ग्वालियर वापस जाने की बजाय सीधा गजनी जाऊंगा, नासिर ने कहा, और सुल्तान को सोमनाथ पर हमले की तरगीब दूंगा। तुम शायद अपना इंतकाम लेना चाहते हो, पेश इमाम ने कहा, और तुम उस मुसलमान लड़की के खून का बदला लेना चाहते हो जो अपनी असमत पर कुएं में कूद कर कुर्बान हो गई है। हम तुम्हें बताते हैं कि यहाँ क्या होता है। हम तुम्हें घोड़ा देकर यहाँ से निकाल देंगे और हम तुम्हें गजनी तक का छोटा रास्ता भी समझा देंगे। अपने सुल्तान को बताना कि सोमनाथ वो मंदिर है जो इस्लाम को ललकार रहा है। इस मंदिर में नामालूम कितनी मुसलमान लड़कियां लाई जा चुकी हैं जिन्हें बुतों के आगे पंडितों की मौजूदगी में उरियां करके नचाया जाता है और कभी कभी यहाँ एक मुसलमान को ज़िबह किया जाता है। हमारे घरों में कोई खूबसूरत बच्ची निकलती है तो हम उसे कहीं दूर भेज देते हैं या वो पूरा कुंबा कहीं दूर चला जाता है। जिस तरह तुम्हें यहाँ लाया गया है इस तरह अक्सर यहाँ हिंदुस्तान से बड़े खूबसूरत नौजवान मुसलमानों को लाकर ज़िबह किया जाता है। ये मंदिर एक जिनसी अकीदे पर खड़ा है और यहाँ के पंडित दिन रात हवसकारी में बदमस्त रहते हैं। पेश इमाम ने नासिरुद्दौला को पूरी तफसील से सोमनाथ की तारीख सुनाई और उसे बताया कि उसके साथ कौन सी रिवायतें वाबस्ता हैं। अपने सुल्तान से कहना कि हिंदुस्तान के साहिल से इस्लाम आग के करीब रखे हुए मोम की तरह पिघलता और गायब होता जा रहा है। पेश इमाम ने कहा, यहाँ के मुसलमान खौफ व हरास की जिंदगी बसर कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों को हिजरत कर रहे हैं या वापस अरब जा रहे हैं और यहाँ हिंदुओं के बातिल अकीदे फैलते जा रहे हैं। सुल्तान आएगा, नासिरुद्दौला ने कहा, हम आएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के इस सबसे ज्यादा ताकतवर देवता के टुकड़े किस तरह उड़ते और खाक होते हैं। आप मुझे घोड़ा और कुछ ज़्यादा राह दे दें और रास्ता समझा दें। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।